गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा सप्तम विषय संस्कृत चतुर्थ पाठ सती समाभ्याम सकलार्थ सिद्धि चल रहा था। इसमें अब तक हमने जो है वो हिंदी अनुवाद कर रहे थे इस अध्याय का। तो आज हम जो है वो आगे का कार्य कर रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि एक टॉल्स्टॉय नाम के एक विद्वान होते हैं। उनके पास में एक युवक आता है और कहता है कि मेरे पास में 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत ही दुखी हूँ अपने जीवन में। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास में 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं है? उसको प्रेम पूर्वक देखते हुए उससे पूछते हैं। तो युवक ने कहा कि हाँ, मेरे पास 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं है। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि मैं एक खरीदार व्यापारी को जानता हूँ जो मनुष्य की आंखों को खरीदते हैं। तो युवक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपनी आंखों को नहीं बेचूंगा। तो टॉल्स्टॉय कहते हैं कि हाथों को जो है वो हाथों को भी खरीदता है। तुम्हारे पास 1 नहीं 2 हाथ हैं, तुम्हें जो है वो 15,000 मुद्राएं जो है वो प्राप्त हो जाएगी, क्या तुम बेच दोगे? तो युवक ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने हाथों को भी नहीं बेचूंगा। तो टॉल्स्टॉय ने कहा कि वह पैरों को भी खरीदता है, तुम्हें 10,000 मुद्राएं प्राप्त हो जाएगी, तुम बेच दो और तुम्हारे घर से जल्दी ही जो है वो गरीबी चली जाएगी। तो युवक ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। तो टॉल्स्टॉय कहता है कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। यदि तुम अत्यधिक धन चाहते हो जल्दी ही, तो तुम पूरा शरीर बेच दो लाख रुपए में। वह व्यक्ति जो है वो इन मनुष्य के शरीरों के अंगों से जो है वो कोई औषधि बनाता है। इस प्रकार से युवक ने जो है वो मना कर दिया। फिर वो गर्दन हिलाते हुए मना कर देता है। तब टॉल्स्टॉय उसका मजाक बनाते हुए, अर्थात कि हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो है लाखों रुपए का शरीर है, फिर भी तुम उसको बेचना नहीं चाहते, और अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास में 1 रुपए की भी संपत्ति नहीं है। इस प्रकार से जो है वो युवक को कहते हैं। तो आगे देखिए, हे युवक, ये आंखें ये दोनों हाथ, ये 2 पैर तथा यह प्राणवान तथा हमारा यह प्राणवान शरीर हमारे पास अक्षय निधि, अर्थात कि खजाना, कभी न समाप्त होने वाला खजाना है। अतः आलस्य को त्याग दो, परिश्रम करो, न केवल सोना चांदी अपितु चंद्रमा तथा सूर्य भी तुम्हारे होंगे। इस प्रकार से जो है वो टॉल्स्टॉय उस युवक को कहते हैं।
शरीर के अंगों से सत्कार्य तथा परिश्रम करो। वह परिश्रम ही वास्तविक संपत्ति है। वास्तविक संपत्ति है। अतएव कहा गया है परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति ही लक्ष्मी का वरण करता है। लक्ष्मी का वरण करता है। और भी कार्य परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं। कार्य परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं। सोचने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं कभी प्रवेश नहीं करता। देखिए, टॉल्स्टॉय ने कहा कि हे युवक, ये आंखें, ये दोनों हाथ, ये दो पैर तथा यह हमारा प्राणवान शरीर हमारे पास अक्षय निधि है। अतः आलस्य को त्याग दो, परिश्रम करो। न केवल सोना चांदी अपितु चंद्रमा तथा सूर्य भी तुम्हारे होंगे। शरीर के अंगों से सत्कार्य तथा परिश्रम करो। वह परिश्रम ही वास्तविक संपत्ति है। अतएव कहा गया है, परिश्रमी तथा साहसी व्यक्ति ही लक्ष्मी का वरण करता है। अर्थात कि जो परिश्रम करता है, जो साहसी व्यक्ति होता है, वही धन संपत्ति को अर्जित कर सकता है। और भी कहा गया है कि कार्य परिश्रम करने से ही पूर्ण होते हैं। सोचने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुख में मृग स्वयं कभी प्रवेश
नहीं करता। तो इस तरह से जो है वो आपकी ये कहानी जो है वो पूर्ण हो गई है। तो अब आप एक बार जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे की जो है वो बात करते हैं। अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए सबसे पहले आते हैं आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ पार्श्वी निकट या समीप, पणकम पेशा, भ्रंशम अत्यंत, संपत्ति धन, तीव्र तीक्ष्ण, क्रेतारम, खरीदने वाला,
अक्षिणी आंखें, पंच दस सहस्त्र, 15,000 मुद्रा रुपए। विक्रेष्यसि बेचोगे, पादों दोनों पैर, सत्वरम शीघ्र, लक्ष्मी लक्ष्यणिकेन 1,00,000 द्वारा। गुप्तौषधम गुप्त दवाएं, गुप्त दवाएं निज शिरश्चालनम चालनेन, अपना सिर हिलाकर, अपना सिर हिलाकर। विक्रयम बेचना, वांछति वांछति चाहता है, अक्षय नष्ट नहीं होने वाला। उपेति वरण करती है। तो देखिए शब्दार्थ कर रहे हैं हम। शब्दार्थ में पार्श्वे अर्थात निकट या समीप, पणकम पैसा, भ्रंशम अत्यंत, संपत धन, तीव्र तीक्ष्ण, क्रेतारम खरीदने वाला, अक्षिणी आंखें, पंचदश सहस्त्र 15,000 मुद्रा रुपए, विक्रेष्यसि बेचोगे, पादव दोनों पैर, सत्वरम शीघ्र, लक्षणिकेन 1,00,000 द्वारा, गुप्तौषधम गुप्त दवाएं, निज शिरस चालनेन अपना सिर हिलाकर, विक्रयम बेचना, वांछति चाहता है, अक्षया नष्ट नहीं होने वाला, उपेति वर्ण करती है। तो इस तरह से जो है आपके शब्दार्थ हो गए। तो आप इन शब्दार्थों को नोट कर लीजिए और उसके बाद जो है हम आगे का कार्य करेंगे।
अब सबसे पहले आते हैं अभ्यास। अभ्यास अभ्यास में प्रश्न संख्या 1, निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, टॉल्स्टॉयस्य पार्श्वे कः समायात। टॉल्स्टॉय के पास कौन आया? तो उत्तर हो जाएगा एकः युवकः। इसके आगे का कार्य जो है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तो यहाँ तक का कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करके लाना है। धन्यवाद।